और चलिए बड़ी खबर आ गई है। अरविंद केजरीवाल को 17 फरवरी को पेश होने का समन कोर्ट ने दिया है। बड़ी खबर इस वक्त की, अरविंद केजरीवाल को 17 फरवरी को पेश होने का समन कोर्ट ने दिया है। बड़ी खबर और बड़ी अपडेट है। अब ये देखना ये है क्योंकि अब ये खबर सामने आई है, थोड़ी देर में एक खबर एस्टेब्लिश हो जाएगी कि 17 फरवरी को अरविंद केजरीवाल को ईडी के सामने पेश होना है या स्थानीय कोर्ट में पेश होना है। तो दिल्ली के मुख्यमंत्री अरविंद केजरीवाल को लगातार 5 समन दिया गया। पांचों समन में अरविंद केजरीवाल पेश नहीं हुए, जिसके बाद ईडी राउज एवेन्यू कोर्ट गई है। कोर्ट ने इस मामले में जो फैसला दिया है उसमें यह कहा है कि 17 फरवरी को अरविंद केजरीवाल को पेश होना होगा। बड़ी खबर और बड़ी अपडेट इस वक्त की दिल्ली की राउज एवेन्यू कोर्ट से निकलकर सामने आ रही है। 17 फरवरी को पेश होने का समन कोर्ट ने दिया है। अब सवाल ये उठता है कि थोड़ी देर में खबर, क्योंकि अभी ये खबर आई है, थोड़ी देर में खबर और एस्टेब्लिश होगी कि 17 तारीख को अरविंद केजरीवाल को कोर्ट राउज एवेन्यू कोर्ट में पेश होना है या फिर ईडी के सामने पेश होना है। तो बड़ी खबर ये जो इस वक्त आ रही है, तो स्पष्ट हो गया है कि कोर्ट ने जो फैसला दिया है वो आम आदमी पार्टी और दिल्ली के मुख्यमंत्री एक्सपेक्ट नहीं कर रहे होंगे। उनके खिलाफ ये फैसला गया है क्योंकि बार बार समन को अरविंद केजरीवाल और आम आदमी पार्टी की तरफ से ये कहा गया था कि ये गैर कानूनी है, जिसके बाद ईडी की टीम दिल्ली की राउज एवेन्यू कोर्ट मूव की थी। कोर्ट ने आज इस मामले पर फैसला देते हुए कहा है कि अरविंद केजरीवाल को 17 फरवरी को पेश होना होगा। तो बड़ी खबर, बड़ी अपडेट इस वक्त की, दिल्ली के मुख्यमंत्री अरविंद केजरीवाल को 17 फरवरी को पेश होने का आदेश दिया है। ईडी की याचिका पर यह आदेश दिल्ली की राउज एवेन्यू कोर्ट ने दिया है। तो इस वक्त की बड़ी खबर जो दिल्ली के राउज एवेन्यू कोर्ट से आ रही है, राउज एवेन्यू कोर्ट ने अरविंद केजरीवाल को 17 फरवरी को पेश होने को कहा है। ईडी की टीम ने दिल्ली के मुख्यमंत्री के खिलाफ राउज एवेन्यू कोर्ट में एक याचिका लगाई थी, जिसमें ईडी की टीम ने कोर्ट को यह बताया था कि दिल्ली के मुख्यमंत्री ईडी के समन पर पेश नहीं हो रहे हैं, जिसके बाद ये बड़ी खबर और बड़ी अपडेट इस वक्त आ रही है। तो बड़ी खबर इस वक्त की, 17 फरवरी को दिल्ली के मुख्यमंत्री और आम आदमी पार्टी के संयोजक अरविंद केजरीवाल को ईडी की शिकायत के बाद कोर्ट में खुद पेश होना पड़ेगा। इसके लिए कोर्ट ने अरविंद केजरीवाल को समन भेजा है। तो अपडेट इस वक्त की आ गई है, दिल्ली के मुख्यमंत्री अरविंद केजरीवाल को 17 फरवरी को राउज एवेन्यू कोर्ट में पेश होना पड़ेगा। इसके लिए कोर्ट ने अरविंद केजरीवाल को समन भेजा है। तो बड़ी खबर और बड़ी अपडेट इस वक्त की, ईडी की तरफ से जो याचिका दिल्ली की कोर्ट में लगाई गई थी, जिसमें ईडी ने कहा था कि 5 समन के बाद भी दिल्ली के सीएम पूछताछ में पेश नहीं हो रहे हैं, जिसके बाद अब 17 फरवरी को अरविंद केजरीवाल को दिल्ली की राउज एवेन्यू कोर्ट ने समन किया है और पेश होने को कहा है। संभवतः उस दिन कोर्ट उनका पक्ष सुनेगी। आम आदमी पार्टी और अरविंद केजरीवाल के नजरिए से देखें तो ये मामला अब क्योंकि कोर्ट के समक्ष आ गया है और कोर्ट ने जब कहा है, तो अब इस आदेश के बाद आम आदमी पार्टी और दिल्ली के मुख्यमंत्री का क्या स्टैंड होगा, थोड़ी देर में स्थिति स्पष्ट हो जाएगी।
तो दिल्ली के मुख्यमंत्री अरविंद केजरीवाल को 17 फरवरी को राउज एवेन्यू कोर्ट में पेश होना होगा। राउज एवेन्यू कोर्ट ने फैसला सुनाया है। उन्होंने सीआरपीसी की धारा 174 के तहत एक कंप्लेंट फाइल की थी कोर्ट में कि एक लोक सेवक अगर किसी को बुलाता है तो उसके आदेश की अवहेलना करना कानून के किस धारा के तहत जुर्म है। तो उसके ऊपर एक कंप्लेंट फाइल हुई थी। तो आज उस पर अपना पक्ष रखा था, रिटर्न सबमिशन दिया था। ये सारी बातें जो है कंप्लेंट के तौर पे लिखित तौर पे ईडी ने कोर्ट में रख दी थी और कोर्ट ने 17 फरवरी को अरविंद केजरीवाल को खुद पर्सनल अपीयरेंस यानी कि खुद पेश होने के लिए समन भेजा है ताकि अरविंद केजरीवाल यहाँ पर आए और वो अपना सबमिशन कोर्ट के सामने पेश करे कि आखिर किस वजह से वो जो ईडी है उसके सामने पेश नहीं हो रही और जिस तरीके से अगर समन भेजे जा रहे हैं तो उनको इन्वेस्टिगेशन ज्वाइन करना है। अभी तक ये नहीं पता कि उनको बलराम पांडे इस वक्त मेरे साथ जुड़ चुके हैं। बलराम, क्या कुछ जानकारी आपके पास है? देखिए, आपको बता दें कि जिस तरीके से ईडी के वकील ने कोर्ट के सामने ईडी का पक्ष रखा था और बताया था कि 5 बार दिल्ली के मुख्यमंत्री अरविंद केजरीवाल को समन जारी किया गया, लेकिन वो ईडी के सामने पेश नहीं हुए, ईडी के सवालों का जवाब नहीं दिया। यही वजह है कि जो जांच है वो भी प्रभावित हो रही है और कहीं ना कहीं जिस तरीके से समन को गैरकानूनी बताया जा रहा, जिस तरीके से समन की अवहेलना की जा रही है, उससे जो जांच है वो भी प्रभावित हो रही है। और यही वजह है कि ईडी ने अपना फैसला सुरक्षित रखा था और 4 बजे अपना फैसला सुनाते हुए कहा कि 17 फरवरी को दिल्ली के मुख्यमंत्री अरविंद केजरीवाल कोर्ट के सामने पेश हो और अपना जो पक्ष है वो रखे कि आखिरकार 5 समन पर वो ईडी के सामने पेश क्यों नहीं हुए। तो कहीं ना कहीं अब 17 तारीख को दिल्ली के मुख्यमंत्री अरविंद केजरीवाल को कोर्ट में पेश होना है। हालांकि अब देखने वाली बात ये होगी कि वो कोर्ट में पेश होते हैं या फिर जो निचली अदालत का समन है उसको ऊपरी अदालत में यानी हाई कोर्ट में चुनौती देते हैं। हालांकि जिस तरीके से 5 समन को लेकर के ईडी के वकील ने अपना पक्ष कोर्ट में रखा था, उसको लेकर के ये माना जा रहा था कि एक बार समन या नोटिस जारी करके जो कोर्ट है वो दिल्ली के मुख्यमंत्री को जरूर बुलाएगी और पूछेगी कि आखिरकार वो समन पर क्यों नहीं हाजिर हुए और उनका इन समन को लेकर के क्या कहना है। जी ठीक है, लेकिन आम आदमी पार्टी कहीं ना कहीं इसको लेकर अब कानूनी पहलुओं को भी खंगालेगी क्योंकि 17 तारीख को पेश होना है। उससे पहले क्या कुछ कानूनी इसमें अगर बाधाएं या फिर इसको चैलेंज करने की भी कोई बात आ सकती है ऊपरी अदालत में? बिल्कुल, देखिए जिस तरीके से ईडी ने समन भेजा था उसको लेकर के लगातार आप देखिए कि जो दिल्ली के मुख्यमंत्री हैं अरविंद केजरीवाल वो कानून की सलाह ले रहे थे, जो कानून के जानकार हैं उनसे सलाह ले रहे थे और उसी सलाह के आधार पर वो लिखित में ईडी को जवाब भेज रहे थे और लगातार ईडी के हर समन का उन्होंने लिखित में जवाब भेजा। हालांकि अब कोर्ट ने ये फैसला सुनाया है कि 17 फरवरी को वो कोर्ट के सामने पेश होकर के अपना पक्ष रखें और बताएं कि ईडी के समन पर वो पूछताछ में शामिल क्यों नहीं हुए। तो अब देखने वाली बात ये होगी कि 17 तारीख को वो कोर्ट के सामने पेश होते हैं या फिर कोर्ट के फैसले को ऊपरी अदालत में चुनौती देते हैं। जी अब बलराम, इस मामले में आम आदमी पार्टी जिस तरीके से उसको लड़ाई लड़ रही है सड़क पर, अब कानूनी लड़ाई का रास्ता साफ हो गया क्योंकि आम आदमी पार्टी बार बार इस जो ईडी का समन था उसको गैर कानूनी बताती आ रही है। तो लेकिन अब कोर्ट में अगर आया तो फिर उनको ये भी तैयार करना पड़ेगा कि कोर्ट के समक्ष अपना क्या कुछ दावे को कैसे पेश करेंगे। बिल्कुल, देखिए जिस तरीके से कोर्ट का फैसला आया है उसको लेकर के वो कानून के जानकारों से सलाह लेंगे और अपना भी पक्ष तैयार करेंगे और उसके बाद कोर्ट के सामने वो अपना पक्ष रखेंगे। अब देखने वाली बात ये होगी कि कोर्ट में किस तरीके से दिल्ली के मुख्यमंत्री अरविंद केजरीवाल अपना पक्ष रखते हैं और जो ईडी के वकील ने आरोप लगाया है कि 5 समन उन्हें लगातार जारी किए गए और किसी समन पर वो पूछताछ में सहयोग करने के लिए नहीं पहुंचे और उन्होंने बार बार जवाब
देते हुए ये सवाल खड़े किए कि ईडी उन्हें किस हैसियत से बुला रही है, गवाह के तौर पर बुला रही है या फिर संदिग्ध के तौर पर बुला रही है या फिर उन्हें दिल्ली का मुख्यमंत्री होने के नाते बुला रही है या फिर आम आदमी पार्टी का राष्ट्रीय संयोजक होने के नाते बुला रही है। तो ऐसे तमाम सवाल उन्होंने उठाए थे और उन सवालों पर ईडी के वकील ने साफ तौर से कहा कि समन में ये बताने की आवश्यकता नहीं है कि उन्हें किस हैसियत से पूछताछ के लिए बुलाया जा रहा है। हालांकि ईडी के कुछ सवाल हैं, उनके जवाब उन्हें देने हैं, क्योंकि जिस तरीके से कथित शराब घोटाला हुआ है उसको लेकर के उन्हीं के राज्य में और उन्हीं के शासन में ये घोटाला हुआ है और जो शराब नीति लाई गई उन्हीं के राज्य में लाई गई और जिस तरीके से उसमें भ्रष्टाचार का आरोप लगा है उसको लेकर के उनसे कई सवाल पूछने हैं और इसीलिए उन्हें समन जारी करके पूछताछ के लिए बार बार बुलाया गया, लेकिन वो किसी भी समन पर हाजिर नहीं हुए हैं और यही वजह है कि कोर्ट ने उन्हें समन जारी करके 17 फरवरी को पूछताछ के लिए एक बार कोर्ट में पेश होने के लिए कहा है। अब देखने वाली बात ये होगी कि कानून के जानकारों से सलाह लेने के बाद किस तरीके से अपनी बात को कोर्ट के सामने दिल्ली के मुख्यमंत्री अरविंद केजरीवाल रखते हैं। जी। और बलराम बताइए, अभी क्योंकि मामला अभी आदेश थोड़ी देर पहले ही आया है, क्या किसी आम आदमी पार्टी के नेता से आपकी बात हो पाई है? आम आदमी पार्टी इस आदेश को कैसे ले रही है? देखिए, जो आम आदमी पार्टी के नेता हैं उनसे हमारी बात हुई। उन्होंने कहा कि कोर्ट के जो भी फैसला है उसका सम्मान करते हैं और दिल्ली के मुख्यमंत्री अरविंद केजरीवाल अपना जो जवाब है वो जरूर कोर्ट के सामने रखेंगे। हालांकि अब देखने वाली बात ये होगी कि जिस तरीके से उन्होंने कहा कि हम कानून के जानकारों से सलाह भी ले रहे हैं और सलाह जो भी मिलेगी, जिस तरीके से कानून के जानकार हमें बताएंगे कि आगे क्या कदम उठाना है, उसी आधार पर हम आगे बढ़ेंगे और जो भी जवाब होगा हमारी तरफ से वो कोर्ट के सामने जरूर रखा जाएगा। अभी 10 दिन का टाइम है बलराम, तो इस बात की गुंजाइश आपको कितनी लगती है कि ये जो फैसला आया है इसको ऊपरी अदालत में चैलेंज क्या किया जा सकता है? देखिए, आपको बता दें कि मुख्यमंत्री अरविंद केजरीवाल के पास ऊपरी अदालत में जाने का विकल्प खुला हुआ है। वो ऊपरी अदालत जा सकते हैं और ये देश के संविधान में भी है कि आप निचली अदालत के किसी भी फैसले को ऊपरी अदालत में चुनौती दे सकते हैं और उनके पास अभी हाई कोर्ट और सुप्रीम कोर्ट दो ऐसे न्यायालय हैं जहां पर वो जा सकते हैं। अभी उनके पास हाई कोर्ट का रास्ता साफ है, वो हाई कोर्ट जा सकते हैं। हाई कोर्ट के बाद उनके पास सुप्रीम कोर्ट का रास्ता है। तो अभी उनके पास विकल्प हैं, लेकिन अब देखने वाली बात ये होगी कि वो कोर्ट के सामने पेश होकर के अपना जवाब दाखिल करते हैं या फिर ऊपरी अदालत का सहारा लेते हैं। ये तो जब कानून के जानकारों से सलाह ली जा रही है तो वो जिस तरीके की सलाह देंगे उसी के आधार पर वो आगे कदम बढ़ाएंगे और जो भी निर्णय होगा वो कुछ ही दिन में सामने आ जाएगा कि आखिरकार वो कोर्ट का रुख कर रहे हैं या फिर वो निचली अदालत को अपना जवाब दाखिल करते हुए अपना पक्ष रखेंगे कि किस तरीके से उन्होंने जो समन आया उसे गैरकानूनी बताया और कि क्यों वो ईडी के सामने पेश नहीं हुए। जी चलिए बलराम, तो बड़ी खबर और बड़ी अपडेट इस वक्त की यही है कि दिल्ली के मुख्यमंत्री अरविंद केजरीवाल को 17 फरवरी को राउज एवेन्यू कोर्ट के सामने पेश होना होगा। राउज एवेन्यू कोर्ट ने दिल्ली के सीएम को समन किया है और ये समन क्यों हुआ है इसकी पृष्ठभूमि को भी आप समझ लीजिए। दिल्ली के कथित शराब घोटाले को लेकर ईडी जांच कर रही है और इस मामले में ईडी की तरफ से एक के बाद एक 5 नोटिस दिल्ली के मुख्यमंत्री को दिया गया, लेकिन दिल्ली के मुख्यमंत्री उन नोटिस को ये कहकर खारिज करते रहे कि ये गैर कानूनी है और वो किसी भी नोटिस में नहीं पहुंचे, जिसके बाद आम आदमी पार्टी और अरविंद केजरीवाल के खिलाफ ईडी ने राउज एवेन्यू कोर्ट में एक याचिका लगाई। इसमें ईडी ने राउज एवेन्यू कोर्ट को ये बताया है कि वो एक मामले की जांच कर रहे हैं और उस मामले में अरविंद केजरीवाल से पूछताछ होनी है। वो 5 बार समन कर चुके हैं लेकिन केजरीवाल समन में पेश नहीं हुए, जिसके बाद कोर्ट ने ये निर्देश दिया है, ये आदेश दिया है कि अरविंद केजरीवाल को 17 फरवरी को पेश होकर अपना जवाब देना होगा। अब सवाल ये उठता है कि आगे क्या राउज एवेन्यू कोर्ट के इस फैसले को दिल्ली के मुख्यमंत्री अरविंद केजरीवाल और आम आदमी पार्टी ऊपरी अदालत यानी कि हाई कोर्ट में चैलेंज करेगी या फिर 17 तारीख जो दिन दिया गया है
उस दिन पेश होकर अपना पक्ष कोर्ट के समक्ष रखेगी।